बताओ, एक राक्षस ने 16,000 कन्याएं कैद कर रखी थी कि जब 1.25 लाख हो जाएंगे तब इनके साथ इकट्ठा ब्याह करूंगा। अब बड़ी बड़ी लोग भयानक राक्षस थे कि 1.25 लाख हो जाएंगे ना, जब ब्याह करूंगा मेरा नाम होगा 1.25 लाख रानियों वाला। कृष्ण को पता लगा, वो बेचारी कन्याएं रो रही हैं वहां कि कोई हमें बचाने वाला पैदा हो जाए। ये गया वहां मार मूर करके उन 16,000 को लेके आया। अब वो कन्याएं क्या बोली, श्रीमान जी एक बात बताओ, अब तुम तो हमें मुक्त तो कर दिया, अब हम जाएं कहां? कौन करेगा हमारे साथ विवाह? हम राक्षस के पास रह चुकी हैं। उन्होंने कहा कोई नहीं करेगा तो मां में कम शरणम ब्रजा। बोले बांके लाल, मैं सागर हूं, कृष्ण सागर है, वो किसी को मना नहीं करता। 16,108 ही नहीं, बाद में मीरा ने भी कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो क्या भगवान ने मना किया कि तू मुझे पति बना रही है? 16,108 पहले ही है? नहीं, सागर कभी मना नहीं करेगा कि कितनी नदियां मिल जाएं, ये सर्वेश्वर सागर है। अस्तु, अब सबसे पहली पटरानी जो है वो है रुक्मणी जी, जिनका सुंदर विवाह और बाकी रानियों की पटरानियों की सुंदर सुंदर कथाएं हैं। उनकी कथा अभी आप श्रवण करेंगे। और आज पहले से सजे हुए दूल्हा बैठे हुए हैं, कुछ बाराती भी बैठे हुए हैं, और हम क्या करें, पहले से ही ऐसा माहौल बन गया। राजा असीत भीष्मको नाम, भीष्मक नाम के एक राजा, राधे राधे, सावधान हो जाइए। उनके 5 पुत्र, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली और एक लड़की रुक्मणी। रुक्मणी जब छोटी सी थी तो नारद जी का उनके घर में आना जाना। अब छोटी सी लाली थी, नारद जी चले जाए तो 2-2.5 घंटे से पहले उठे नहीं, और क्या कहें वहां, जैसे ही बैठ जाए वैसे ही कृष्ण के गुणगान शुरू कर दे कि सबसे सुंदर, सबसे रूपवान, सबसे ज्यादा शक्तिमान, विराट एक श्याम सुंदर है, एक कन्हैयाई है, एक कृष्ण ही है, वही अपनाने लायक है। और रोज रोज ये कथा सुनते सुनते और रुक्मणी छोटी से बड़ी हो गई। देखिए सुनने का फर्क, आप जो सुनते हो, जो देखते हो, जो बोलते हो, 3 चीजों का प्रभाव आपके जीवन में पड़ता चला जाएगा। किस किस का? जो सुनते हो और जो, इसीलिए सावधान हो जाओ, बालकों को मोबाइल मत दो, उसमें बहुत कुछ देखते हैं। टेलीविजन पे भी संयम कर लो। अब ये देखने का सामान तो जेब में ही रहता है महाराज, और सब कुछ बालक देखता है, परहेज नहीं करता है, देख देख करके वो बिगड़ जाएगा। क्योंकि इस दृष्टि से संसार भीतर चला जाता है, कान के जरिए संसार भीतर चला जाता है। अब रुक्मणी के पास 3 बातें हो गई। रुक्मणी के माता पिता भक्त थे, इसीलिए सुन सुन करके भाई तो सारे के सारे अलग वो हो गए। अब वो और उसको बड़ी भी हो गई वो, और नारद जी उनकी कथा, अब उसके मन में आ गया कि मैं तो विवाह करूंगी तो कन्हैया के साथ विवाह करूंगी। राधे राधे, राधे राधे। देख ले, ताली और बजा दी है छोरा ने। और उसका बड़ा भाई था रुक्मी, क्या वो अपने मित्र शिशुपाल, एक राजा थे बहुत तगड़े, उससे ब्याह करना चाहता था कि राजा का तो राजकुमार राजा से होना चाहिए, वो तो ग्वाला है, उससे क्या विवाह करना। द्वारकाधीश बन गया तो क्या होगा, वो वह रिश्ता भी करे आया। और रुक्मणी को पता लगा, और देखिए रुक्मणी ने एक पत्र लिखा, वो पत्र इतना प्रसिद्ध है, भागवत में उसका
श्री राधे। जय 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 राधे। इधर तो बारात दो, एक तो बारात उसकी भी आनी थी शिशुपाल की। देखिए जिन चीजों को आप जानते हैं उस पर ज्यादा जोर नहीं देना। इधर रुक्मणी के मन में यही आए कि अगर श्री कृष्ण मुझे किसी भी प्रकार से ले जाए मुझे हरण करके तो ही मैं जीऊंगी, वरना जीऊंगी नहीं। अब क्या करूं मैं? वो मान नहीं रहा है। भाई शिशुपाल भी बारात लेके आ रहा है। तब एक पत्र उसने लिखा जो द्वारिकाधीश को पहुंचाया। और आज भी जब द्वारिकाधीश के मंदिर में आप जाओगे ना, वहां पुजारियों को रोजाना वो पत्र सुनाना पड़ता है। अब भी वो पत्र मौजूद है, उसकी प्रतिलिपि। जब तक वो पत्र भगवान नहीं सुन लेते तब तक भोग नहीं लगता। हाँ, वो पत्र कैसा होगा? 7 श्लोक है, व्याख्या करो तो बहुत समय लगेगा। और आप लोग उस 7 जो पत्र में 7 बात लिखी गई है वो सुन लो। और फिर ठाकुर जी आए थे, उनको रथ में बिठा के ले गए देवी के मंदिर में पूजन करती हुई को। वो 7 बात क्या है उनको सुन लो, आपको उस पत्र का पूरा सारांश मिल जाएगा। एक ब्राह्मण को उन्होंने कहा, सीधे साधे ब्राह्मण थे, कि ब्राह्मण देवता अगर आप मेरा ये पत्र द्वारकाधीश के पास पहुंचा दें तो मैं आपकी जो भी कहोगे वो सेवा करूंगी। ब्राह्मण बोला कि हम पत्र जरूर पहुंचा देंगे, लेकिन सेवा आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, कुछ नहीं मांगेंगे। बोले चुपचाप महलों में चले जाना, कोई रोकेगा तो कह देना कि एक पत्र किसी वीरहीन किसी देवी ने भेजा है, उस पत्र को सुन लो। उसमें 7 बात लिखी थी। पहली बात, संस्कृत के श्लोक का हिंदी अनुवाद कर रहा हूं। पहली लाइन में पहली बात ये लिखी कि हे भुवन सुंदर, हे श्याम सुंदर, हे सर्वांग सुंदर प्रियतम, मैं आपको अपना पति स्वीकार कर चुकी हूं। अगर आप ये पूछो कि मैंने आपको देखा नहीं, फिर कैसे स्वीकार कर लिया? बोले सुनकर के श्रुत्वा गुणान, क्योंकि परमात्मा सुनकर ही रिश्ता जोड़ा जाता है, परमात्मा से देखकर रिश्ता नहीं जोड़ा जाता। गोयल साहब ध्यान दो मेरी बात पे। कोई ये कहे कि हम कृष्ण से प्यार करें, पहले उससे मिलवाओ, हाथ मिलवाओ, बात करवाओ, पसंद आएगा तो करेंगे, ये उसके बारे में लागू नहीं होता, दुनिया के बारे में लागू होता है। और जिसने भी प्रेम किया है ऐसे किया है, जैसे ये अब हुआ ना, जिसने प्रेम किया ऐसे किया, एकदम किया जैसे झटके से लाइट गई, और सुनकर ही किया है। जितने भक्त हुए सुन करके हुए, और सुन करके जब प्रेम हो गया तो साक्षात भगवान का दर्शन भी उनको हो गया। तो पहली भक्ति सुनने की। रुक्मणी ने जो पत्र लिखा उसमें ये पहली लाइन में कि मैंने सुन करके आपको अपना पति स्वीकार कर लिया है, आप ले जाओ तो अच्छी बात। सुन करके, दुनिया में ऐसा नहीं होता है, भगवान के बारे में ऐसा ही होता है। जितने भी भक्त हैं यहाँ, कम से कम इसमें 100 भक्त तो ऐसे होंगे रेवाड़ी में जो भक्ति में लग रहे हैं। उन्होंने क्या देखा था पहले, क्या बात करी थी? नहीं, केवल सुना था। और यहाँ भी सुन रहे हैं, कुछ न कुछ तो होगा, नहीं होगा? सुनकर नहीं होगा। अच्छा, दूसरा नंबर, दूसरा सुनो। ये भी मैं जानती हूं कि विश्व की हर स्त्री, हर लड़की, हर कन्या आपसे विवाह करना चाहती होगी, निश्चित, लेकिन मैं जरूर करूंगी। कहीं आप सोचो इतनियों से मैं नहीं कर सकता, मुझे पता है और भी चाहती होंगी, लेकिन
मुझे आपने जरूर अपनाना है। 2 नंबर, 2 हो गई बात। तीसरे, और सुनो, अगर आप नहीं आए और कोई मुझे ले भी गया, भाई 2 ही बातें होंगी ना। यदि आप नहीं आए और मुझे कोई ले गया, तो कर देना। साइलेंट करना आता है तो करो। यदि आप नहीं ले गए और कोई ले गया, तो मैं उसके पास भी नहीं रहूंगी। मान लो हाँ, 2 हो गए। तीसरा, 3 हो गई। चौथा, मैंने सुना है कि जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब आपसे प्यार होता है। ताली वाली। क्या बोलो जरा। ये 2 मिनट 5-7 मिनट का ही काम है, लेकिन ये पत्र जरूर सुन लो। सुनने का लाभ सुनो। मैंने सुना है नारद जी से कि जन्म जन्मांतर के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब कहीं भगवान से प्यार होना शुरू होता है। और जिन लोगों का यहाँ प्यार दिख रहा है ना, जो श्याम सुंदर से 20-20 साल से प्रेम किए बैठे हैं, बेचारे उनके लिए साधन कर रहे हैं, उनके बहुत भारी पुण्य है जब जाके होता है। इसीलिए मेरा भी कोई पुण्य जरूर है, मेरा भी कोई पुण्य जरूर है। 5वां, अगर आप मुझे लेने आओगे तो भयानक राक्षसों के साथ युद्ध भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो कम नहीं है। जो मेरा दूल्हा बन करके आ रहा है उसमें ताकत है। इसलिए मुझे ले जाते समय आपको युद्ध करना पड़ा तो तैयार होके आना। ताली बजाओ। देखिए, एक तरफा प्रेम करने वाली है और उसकी शर्तें देखिए, यह अद्भुत है। यानी अच्छी बात है कि मुझे लड़ना पड़े तो लड़ लेना। आम व्यक्ति कोई होता तो क्या कहता पता है? हट हट, इतने बात बेकार की बात करते हो, हमसे कोई बात ही नहीं, कौन इतना जोखिम लेगा? लेकिन ये विश्वंभर है, ये जोखिम लेगा। छठा, आपको मैं घर में नहीं मिलूंगी, मैं किसी बाजार या किसी रास्ते में भी नहीं मिलूंगी। जब आप आओगे तो मैं तुम्हें मंदिर में मिलूंगी। मंदिर में भी पार्वती देवी के पूजा के समय मिलूंगी और पूजन करने जाऊंगी, क्योंकि पूजन तो होगा, विवाह से पहले पूजन तो करने जाना ही है, हमारे कुल की रीत है। तो लोग ये समझेंगे कि शिशुपाल की बारात आ रही है और ये पूजन करने जा रही है, विवाह इसी के साथ होगा। लेकिन ये मत समझना मैं पूजन करने के लिए जा रही हूँ तो किसके लिए जा रही हूँ। और सुनो, पूजन होता है 10 मिनट का, 5 मिनट का, लेकिन जब तक तुम नहीं आओगे मैं पूजा करती रहूंगी, चाहे मेरे संग की सहेलियां परेशान हो जाए। छह हो गई बात, 6 हो गई। अब 7वां सुनो। राधे राधे। पूजा कैसे होगी कि सामने मूर्ति और हम सामने, यानी जहां से कन्हैया ने आना है उधर तो पीठ होगी, नहीं जो मंदिर का गेट है ये इधर को पीठ करे खड़ी होंगी, देवी के सामने होंगे। जरा इस संकेत देखिए क्या है। मुड़ करके ये देखेगी नहीं कौन आ गया। पता है क्या हुआ? जो हम बता रहा हूं मैं, कन्हैया आया था ना उस रथ पर चढ़ के, बलराम जी ने कुछ सैनिक भी भेज दिए थे, जरा ध्यान से सुनना। तो जैसे वो दरवाजे पे आया ना, तो जो पार्वती देवी है ना, पार्वती देवी ने अपनी आंखों को थोड़ा बड़ा कर लिया, क्योंकि ये तो देखेगी नहीं।
इसने जो सुना है कि कृष्ण मोर पंख लगाते हैं, मोर मुकुट पहनते हैं, ये उनका श्रृंगार है। अब मान लो कृष्ण की जगह कोई और आ जाए और रुक्मणी को ले जाए तो धोखा भी तो हो सकता है, उसने देखा तो है नहीं, केवल सुना है। तो महाराज जी जैसे ये पधारे थे ना जिस समय, तो पार्वती देवी ने इतनी चौड़ी आंख कर ली। जैसे ही कन्हैया आए तो उनकी आंखों में और मोर पंख और मोर मुकुट दिखाई दे गया उनको कि ये अब तुम देखो ना, अब तुम्हारे सामने में तो आंखों में उसका चित्र आ जाता है। तब उसने भागी उसके पास में। अब 7वां वचन देख लो, उसके बाद में इस कथा और इस विवाह को करते हैं। 7वां वचन सुनिए श्रीमान जी, अगर आप मेरा इस पत्र को पढ़ करके तुरंत नहीं आए मुझे लेने के लिए, मेरे साथ में विवाह नहीं किया आपने, तो जहियाम असून मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगी, इस शरीर को त्याग, मैं जीऊंगी नहीं, जीऊंगी नहीं आपके लिए। पंडित जी को पत्र दे दिया और वो चला गया द्वारकाधीश के पास में। राधे राधे। द्वारकाधीश के पास में गया तो उन्होंने रोका, अरे कौन है तू, कौन है तू? नहीं नहीं, बोले हम कृष्ण के विवाह का प्रस्ताव लेके आए हैं। अब कृष्ण ने कह रखा था कि विवाह का कोई प्रस्ताव लाए तो उसको रोक। रामपाल जी, अब हम तुम्हारे बेटे का प्रस्ताव लेके आए तो उसको रोकना मत। ताली बजाओ जोर से। वरना द्वारकाधीश की सेना है, सेनापति है, उसके पास में अंगरक्षक है बहुत बड़ा। भगवान इस समय राजा है, सबको थोड़ी जाने की आज्ञा है, लेकिन एक ही बात उन्होंने कह रखी थी, अगर कोई विवाह का प्रस्ताव लेके आए तो उसको बाइज्जत लेकर के आना। ब्राह्मण देवता वहां गए हैं दौड़ करके और बोले कैसे? बोले हम भगवान कृष्ण का विवाह करने की बात करेंगे। बलराम जी का तो पहले ही हो गया था, रेवाड़ी में ही हुआ था। राधे राधे। और यहाँ के लोग बड़े उसमें कहते हैं गर्व से, बलराम जी तो यहाँ ही हमारे कन्हैया बारात लेके आया था। अरे तो तुम कन्हैया की बारात की बात तो कर रहे हो, और यहाँ है भी चिन्ह, कुंज गली है एक, और बलभद्र सराय है। बलभद्र माने बलराम, बलभद्र माने, रेवाड़ी वालों को पता भी हो कि नहीं बलभद्र माने क्या है। और वैसे क्या कह रहे हैं, बलराम जी यहीं भी आए गए, कन्हैया बारात लेके आया, मारो तो कन्हैया। अरे तो फिर कुछ करो यार। यद्यपि बलभद्र सराय है और यहाँ कुंज गली है और यहाँ कदम के पेड़ भी हैं, गोलिया की एक, धीरिया की है, कि वो राजिया की है। ठाकुर जी कृपा करें। पत्र दे दिया भगवान को। भगवान ने पत्र उठाया और बलराम जी से कहने लगे, मम्मी पापा से कहने लगे, माता पिता से, पिताजी एक ऐसा प्रस्ताव आया है, आप देख लो। बलराम जी कहने लगे, सुनो कन्हैया सुनो, ऐसे ऐसे शादियां नहीं होती है जैसे तुम कर रहे हो। बलराम जी कह रहे, बलराम जी इसलिए ये हमको मंजूर नहीं है। कन्हैया ने कहा जब तुम्हारा ब्याह हुआ तब तो हमने मंजूर कर लिया, और हमारा नहीं होने दोगे? और तू ऐसे बोलता है, चल तेरी मर्जी, तू कुछ भी कर। ये कहना पड़ा कन्हैया को। माता पिता बोले, हम बेटा कुछ नहीं कह सकते, जैसी तेरी इच्छा, तू तो सब कुछ जानता है। और बोले हम आज ही जा रहे हैं रथ लेकर के, और हम अपनी दुल्हन को हरण करके लाएंगे। वहां शिशुपाल भी आ रहा है, अरे राम राम, शिशुपाल आ रहा है और तू भी जा रहा है, तो तेरी खैर नहीं है। बोले मत हो, मैं तो जाऊंगा, और ब्राह्मण देवता को दक्षिणा दो। ब्राह्मण देवता ने कहा कि न तो हमने वहां से दक्षिणा ली और लेंगे यहाँ से भी नहीं। तुमने भी बहुत ब्राह्मण देखे होंगे दक्षिणा वाले, अब ऐसा भी ब्राह्मण देखो। मालूम है आज तक लक्ष्मी ऐसे त्यागी ब्राह्मणों की ऋणी है।
उन्होंने नहीं लिया। लक्ष्मी रूपा तो रुक्मणी, और आगे इसकी कथा आएगी। श्री कृष्ण वहां से लेकर के रथ चले हैं। बलराम जी ने कहा ये तो मान नहीं रहा, इसके साथ में कुछ सैनिक भी भेज दो, नहीं तो कोई लड़ाई हो जाए तो बच तो जाएगा। तेजी से रथ जा रहा है और उधर वो मैया के सामने खड़ी हुई है गिरिराज किशोरी। अब वाकई मेहंदी लगाई जा रही है, सजाई जा रही है। ज्यादा लाइन तो नहीं, एक लाइन गा लेना और फिर आगे 2 लाइन गा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के गतिलोवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लोवा तो करा दो, उनको बुला के गतिलेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। महाराज ये रथ लेके जा रहे हैं, उधर वो पूजन हो रहा है। गोयल साहब क्या हो रहा है? नहीं कुछ हो रहा है, हो रहा है। ये पूजन कर रही है, वो रथ लेके जा रहे हैं। इधर से बाराती आ रहे हैं और खटाखट की आवाज सुनी ना, तो लोगों ने कहा अरे वो कन्हैया आ गया। शिशुपाल ने भी अपने सैनिक भेज दिए, यहीं की यहीं उसे बंदी बना लिया जाए। जो सैनिक कन्हैया की तरफ चले और झट उसकी तरफ देख के ये मुस्कुरा दे, जाके मन में बस गई या मोहन की मुस्कान, नारायण ताके ही ये और न लागे जान। सारे सैनिक बावरे हो जाए, किसी को हिम्मत नहीं लड़ाई करे, सब यूं ही खड़े, यानी सैनिक खड़े हैं और ये घुस गए मंदिर में। और चलो 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 चलो, जब देखा मोर पंख वाला ही है ना, यही है, झट बिठा करके बोले ले गयो ले गयो ले गयो। तेजी से ताली बजा करके भगा रहे हुए सैनिक। और बड़ा भाई रुक्मी वो दौड़ा, मेरी बहन को कैसे ले जाएगा। जट कन्हैया ने उसको कहा कि यहाँ आ, एक रस्सी से पीछे रथ के पीछे बांध दिया। बोले मारूं? रुक्मणी बोली मारना नहीं। क्यों? मेरी जो भाभी थी ना, इसकी पत्नी, उसने चिट्ठी लिखने में कागज लाके दिया और पेन भी इसने लाके दिया, इसने हेल्प करी। बोलो वृंदावन। ये मारना नहीं, वो तो दयालु है हमारा महाराज। उसके बाद ठाकुर जी गए तो वहां पे द्वारिका के ही निकट पहुंच करके माधवपुर में उनके विवाह का ये सुंदर सुव्यवस्थित कार्यक्रम हुआ। आ जाओ और पूजन के लिए तैयार हो जाओ। और पंडित जी विवाह के थोड़ा सा कार्यक्रम करो, क्या करो, जल्दी आओ जल्दी। सभी आ जाएं। माता जी ने बुला लो। मैया कहाँ है? मैया आ जाओ, भैया आ जाओ। ओ सखी मैं तो दीवानी हूँ श्याम की, मुझे ऐसी सजा दो सखी, मैं तो दीवानी हूँ श्याम की, मैं तो दीवानी हूँ श्याम की, जय हो। मैं तो दीवानी हूँ श्याम की, ओ मैं तो दीवानी हूँ श्याम की, मैं तो दीवानी हूँ श्याम की। ओ मेरे
लगा दो सखी, हे मैं तो दीवानी हूँ श्याम की। मेरे मेहंदी लगा दो सखी, मैं तो दीवानी हूँ श्याम। राधे। ऐसी चुनरी में ओढ़ूं सखी, रंग छूटे ना इसका कभी। ऐसी चुनरी में ओढ़ूं सखी, रंग छूटे ना इसका कभी। ऐसी चुनरी में ओढ़ूं सखी, रंग छूटे ना इसका कभी। ऐसी चुनरी में ओढ़ूं सखी, रंग छूटे ना इसका कभी। और मेरे बिंदिया लगा दो सखी, जय हो मेरे बिंदिया लगा दो सखी, हो मैं तो दीवानी हूँ श्याम की। हो मेरे बिंदिया लगा दो सखी, हो मैं तो दीवानी हूँ श्याम की। हे मैं तो दीवानी हूँ श्याम की, मैं तो दीवानी हूँ श्याम की। ओ मैं तो दीवानी हूँ श्याम की, ओ मैं तो दीवानी हूँ श्याम की। मुझे ऐसी सजा दो सखी। थोड़ा बोलो, मंत्र बोलो ना श्री राम। विधान थोड़ा सा करना। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्तरैरङ्गैः तुष्टवागं स्वस्तिनो विरसेमहि देवहित यदायुः। श्री गोपालाय नमो नमः, भगवती महालक्ष्मी नमो नमः। ओम कन्यादानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम। आपने जो संकल्प किया, संकल्प छोड़ दिए, माता जी का हाथ लगवा दीजिए संकल्प और भगवान को अर्पित कर दीजिए संकल्प। तिलक जरूर करवा, तिलक लगा दो गोपाल जी का, रुक्मणी का, सबसे करा दो। जो जरूरी है ना वो तिलक लगा देंगे। तिलक करा के और उसके बाद ओम मनो ज्योतिरजगदांगाय बृहस्पति यज्ञमिमन्त्वनो त्वरिष्ठं यज्ञगं समिमन्तधातु विश्वे देवा साह्यमादयन्तमो प्रतिष्ठः। श्री गोपालाय नमो नमः। लक्ष्मी स्वरूपा भगवती महादिव्ये रुक्मणी दिव्यै नमो नमः। आपने जो भी वस्तु भेंट की सब पे अक्षत मैया से करा दिया ना। हाँ, करा दिया। बस आप इधर आते जाओ, इनको पुष्प दे दो। जिन्होंने कर दिया वो अपने स्थान पर विराजे, और जो भी है परिवार पुष्प ही अर्पित करवाओ सबसे। हाथ में दे दो सबके पुष्प, सबके हाथ में फूल दे दो। मैया से मैया से तिलक करवा देना। मैया से तिलक करा के ओम श्री खंडम चंदनम दिव्यम गंड्याढ्यम समनोहरम विलेपनम सरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम्। श्री राम। जिन्होंने कर दिया है और वो अपने स्थान पर विराजे, और जो भी करना चाहें वो पूजन कर दें संक्षिप्त 2 मिनट में, फिर उसके बाद आरती करेंगे। बस मैया को बैठा दो एक जगह। माता जी को विराजमान करो, मैया को बैठा दो। हाँ बस पुष्प। इधर से आओ, इधर से। और मन से ही कर दो सब, मानसिक रूप से दूर से हाथ जोड़ के मन से पूजन हो रहा है, मन से ही चढ़ा रहे हैं। बस मन से करो सबका। आ जाओ, एक साइड हो जाओ, मैया को वहां बिठा दो। बस पुष्प अर्पित करते हुए अपने स्थान पर विराजें, ज्यादा समय ना लें।
पुष्प अर्पित करते हुए अपने स्थान पर विराजें। वहाँ पुष्प रख दीजिए भैया। आहा, शुभ विवाह उत्सव भावना के अनुसार सभी भक्त कर रहे हैं और अब आरती के लिए तैयारी रखना भैया। हमारे जो परिवार के सभी गोयल परिवार के सदस्य हैं आरती के लिए समझ आगे आ गया, जाएं। समझ गया। और आरती जब हो तो आप लोग अपनी उसी स्थान पे खड़े रहेंगे, आप लोग आएंगे नहीं। आरती सभी नहीं करेंगे, आरती बस वही परिवार वाले जो भी सामने वही करेंगे। सबको आरती देना कठिन है, सब लोग आरती वहीं खड़े होकर के प्रणव मन से मैं कह दिया। आप अपने स्थान पर ही खड़े हो जाएं आरती चालू करो और अब आरती करेंगे। आरती चालू, वो होता रहेगा पूजन। आरती पूजन वाले पूजन करते हुए अपने स्थान पर आरती करें। पीछे हो जाएं और यहाँ आरती चलती हाँ जी, है। आरती तैयार है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, रुक्मणी कृष्ण भगवान लाल की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राम। 2 मिनट पूजन हो रहा है। ये ठीक रहेगा, सबकी भावना पूरी हो जाएगी। सभी माता बहनें अपने अपने स्थान पर रहें। हाँ जी, बोलो आरती। आरती प्रज्वलित कर दें शास्त्री जी। नहीं नहीं, आरती होने दो, कोई भी आरती करे। गोयल जी आरती के लिए आ जाइए। ये भगोनी और कोई ले लेगा। मोहन जी आ जाओ, मुकेश को दे दो यार, आ जाओ आ जाओ। आइए आप आरती के लिए आ जाइए। शुरू ओहे आली प्रिया कांत जो की आरती उतारो हे आली। सो गए नंद जो को लाल कीर्ति भानु की लले। सो गए नंद जो को लाल कीर्ति भानु की लले। प्रिया कांत जो की आरती उतारोगे आली। प्रिया कांत जो की आरती उतारो हे अली। भावे जल जो कुसुम चित्त आकर्षक छवि लाजे। कोटि मनोज कटी कौंदनी सजी पीत। पट का सुहावे मुक्ता घीरक मिली। पीत पट का सुहावे मुक्ता घीरक मिली। प्रिया कांत जो की आरती उतारोगे आली। प्रिया कांत जो की आरती उतारो हे अली। गोपी ग्वाल धैन मोर भृंग खग पिक सुखी दीप्ति। दिव्य मान दंत भव्य सूरज मुखी। मोहन मेहमान लाम खोले भाग की गली। मोहन मेहमान लाम खोले भाग की गली। प्रिया कांत जो की आरती उतारोगे आली। प्रिया कांत जो की आरती उतारो हे अली। राजे अधरन बेण कर कंकण गली। शीस मोर कोम कोट कृष्ण राधिका किले। बोगत भव सिंधु गेत सुको गायक बली। बोगत भव सिंधु गेत सुको गायक बली। प्रिया कांत जो की आरती उतारोगे अली। प्रिया कांत जो की आरती उतारोगे अली। हाँ उतारोगे आली। हाँ उतारोगे आली। हाँ उतारोगे आली। हाँ उतारोगे आली। गुर्यम
ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि पुष्पांजलि। सभी आरती लेंगे। पुष्पांजलि। हरे ओम जगने जगन माया जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्रत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः। हरे ओम राजाधिराजाय प्रसन्नसायिने नमो वयं वस्वणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वस्वणो ददातु कुबेराय वस्वणाय महाराजाय। जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरिराज जी महाराज की जय, आनंद गंध भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय